नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है बदलते समय के रिश्ते। जिज्ञासा बालकनी में धुल चुके कपड़े सूखने के लिए डालकर आई। दोपहर के 12 बजने वाले थे। सुबह से उसने सिर्फ 2 बिस्किट और 1 कप चाय पी थी। अब उसे जोर की भूख लगने लगी थी। दोपहर का खाना तैयार था और डाइनिंग टेबल पर लग चुका था। उसके भाई के ऑफिस से आने में अभी थोड़ा समय बाकी था। वो रोज़ लंच के समय खाना खाने घर आता था। उसकी भाभी रंगीली डाइनिंग टेबल के बगल में लगे हुए सोफे पर बैठकर मोबाइल यूज़ कर रही थी। जिज्ञासा ने सोचा, भाई के ऑफिस से आकर लंच करने में अभी बहुत समय बाकी है, तब तक मैं थोड़ा सा खाना खा लेती हूँ। वो जैसे ही डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ने लगी, वैसे ही उसकी 1 वर्षीय बेटा प्रांजल नींद से जाग गया और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। जिज्ञासा फटाफट जो प्रांजल के पास जा पहुंची और उसे गोद में उठाकर चुप कराने लगी। थोड़ी देर उसे दूध पिलाने के बाद भूख के मारे जिज्ञासा की हथौड़ियों में मरोड़ उठने लगी। बेचारी सुबह से खाली पेट घर का काम किए जा रही थी। अब उसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी और वह प्रांजल को गोद में लिए हुए ही डाइनिंग टेबल तक आई और उसने एक प्लेट में खाना निकालना शुरू किया तो उसने देखा उसकी भाभी ने आज उसकी फेवरेट आलू और गोभी की सब्जी बनाई हुई थी। स्वादिष्ट सब्जी देखते ही उसकी भूख और तेज हो गई। उसने जैसे ही सब्जी निकालने के लिए चम्मच आगे बढ़ाया तो उसकी भाभी रंगीली झट से बोल पड़ी, अरे ननद रानी, वह गोभी जो 150 रुपये किलो मिल रही है, आजकल मैंने थोड़ी सी ही बनाई है, तुम वो तड़के वाली दाल ले लो ना, इतनी महंगी सब्जी तुम्हें पचेगी नहीं। फिर मध्यम स्वर में भुनभुनाते हुए बोली, एक तो मुफ्त की रोटी खाती रहती है, ऊपर से इतनी महंगी सब्जी चाहिए खाने को। भाभी की बात सुनकर प्लेट में सब्जी निकालती हुई जिज्ञासा के हाथ यकायक रुक गए। उसने प्लेट वापस रखकर प्रांजल को गोद में उठाया और डाइनिंग टेबल से भागते हुए अपने कमरे में आ गई। कमरे में आकर वो खूब रोई। आज तक इस घर में उसका इतना अपमान कभी नहीं हुआ था। यही वो घर था जहाँ उसके माता पिता ने उसे कितने ही नाजों से पाल पोस कर बड़ा किया था। रोते रोते जिज्ञासा अतीत की यादों में खो गई। जिज्ञासा की शादी 1 महीने के बाद ही जिज्ञासा के माता पिता तीर्थ यात्रा पर गए थे। वहाँ उनकी बस फिसल कर खाई में गिर गई, जहाँ उन दोनों के ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। जहाँ जिज्ञासा शादी के बाद एक नए परिवार में खुद को ढालने की कोशिश कर रही थी, वही इस दुर्घटना में उसके मायके को उजाड़ कर रख दिया था। रोती बिलखती जिज्ञासा के मायके में अब बस उसका बड़ा भाई और भाभी ही बचे थे। धीरे धीरे जिज्ञासा अपने ससुराल के माहौल में सामंजस्य बैठाने लगी। आखिर ससुराल ही तो उसका नया घर था। जिज्ञासा का पति प्रवेश जिज्ञासा से बहुत प्यार करता था। उन दोनों की जोड़ी बहुत ही प्यारी लगती थी। जिज्ञासा भी पति का प्यार पाकर सपनों की दुनिया में जीने लगी थी। हर वक्त उसके दिलो दिमाग पर प्रवेश ही छाया रहता था। प्रवेश के प्यार में उसकी ज़िंदगी खुशहाल बन गई थी। ऑफिस से आने के बाद प्रवेश अपना सारा समय जिज्ञासा के साथ ही बिताया करता था। डिनर के बाद जिज्ञासा और प्रवेश एक साथ वॉक पर जाते थे। छुट्टी वाले दिन भी प्रवेश जिज्ञासा को कभी पार्क ले कर जाता, कभी मूवी दिखाने लेकर जाता, कभी लॉन्ग ड्राइव पर लेकर चला जाता, कभी वो दोनों
घंटों झील के किनारे एकांत में एक दूसरे के हाथ थामे प्रकृति के सानिध्य में बैठे रहते। तो कभी पहाड़ी वाले मंदिर जाकर उन दोनों का मन अनंत सुकून से भर उठता। जिज्ञासा प्रवेश के साथ पाकर बहुत ही प्रसन्न रहने लगी थी। साल भर बाद जिज्ञासा के माँ बनने की खबर से तो उसकी खुशियाँ 1000 गुना बढ़ गई थी। मायके और ससुराल में खुशियों की लहर दौड़ गई थी, लेकिन क्रूर नियति से उसकी खुशियाँ बर्दाश्त नहीं हुई। एक दिन प्रवेश मुस्कुराकर जिज्ञासा को बाय बोलकर ऑफिस गया और ऑफिस से उसका निष्प्राण शरीर वापस आया। हृदयघात आ जाने के कारण असमय ही वह जिज्ञासा को इस दुनिया में अकेला छोड़कर चला गया। कहने को तो ससुराल में रिश्तेदारों की भीड़ थी, लेकिन जिज्ञासा के आंसू पहुंचकर उसे सांत्वना देने वाला कोई नहीं था। वह बहुत अकेलापन महसूस कर रही थी। एक जीवन साथी की कमी क्या होती है, यह तो वही महसूस कर सकता है जिसने अपने जीवन साथी को खो दिया हो। ऊपर से सब उसे कोस रहे थे कि शादी होने के साल भर के अंदर ही वह अपने पति को खा गई। यह सुनकर उसे असहनीय पीड़ा हो रही थी। उसने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला हुआ था, क्योंकि उसके भीतर एक नन्ही सी जान पल रही थी। जिज्ञासा को अब उसके लिए जीना था। वह अपने प्रवेश के अंश को सही सलामत इस दुनिया में लाना चाहती थी। ससुराल वालों ने उसे अपशगुनी कहकर घर से निकाल दिया। जिज्ञासा का भाई रोशन उसे अपने साथ घर ले आया। तब तो उसकी भाभी रंगीली ने भी उसे बिल्कुल एक माँ की तरह प्यार दिया था। उसे अब अपने आंचल में समेट लिया था। निश्चित समय पर जिज्ञासा की गोद में नन्हा सा प्रांजल आया। धीरे धीरे जिज्ञासा की दुनिया बस प्रांजल तक ही सिमट कर रह गई। जिज्ञासा ने खुद पर ध्यान देना भी बिल्कुल बंद कर दिया था। वह ना तो ढंग से अपने बाल बनाती, ना ही कोई साज श्रृंगार करती। उसका चेहरा बिल्कुल निस्तेज हो चुका था और उसकी आंखों के नीचे काले घेरों ने अपना स्थान बना दिया था। उसके चेहरे पर उदासी की लकीरें चिपक गई थीं, क्योंकि सालों से उसने मुस्कुराना ही छोड़ दिया था। जिज्ञासा बस अपने बेटे की परवरिश करती और खुद को व्यस्त रखने के लिए उसने खुद को घर के कामों में झोंक दिया था। वो घर के काम करने से कभी भी पीछे नहीं हटती थी, ताकि किसी को भी उसका मायके में रहना बोझ ना लगे। वह घर के कामों में इतना रम जाती थी कि उसके बीच में उसे भूख प्यास का भी होश नहीं रहता था। आज भी वह सुबह से खाली पेट घर के काम में लगी हुई थी, लेकिन फिर भी आज उसकी भाभी ने जिस तरह से सब्जी के नाम पर उसे ताना मारा था, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। वह खुद को कोसने लगी और सोचने लगी कि धिक्कार है मेरी जिंदगी को, जो मैं किसी पर भी बोझ बनी पड़ी हुई हूँ। शायद माँ पिताजी आज जिंदा होते तो मेरी ऐसी हालत ना होती। भाभी को तो अब मेरा खाना पीना भी अखरने लगा है। अभी तो प्रांजल छोटा है तो ये हालत है। जब प्रांजल बड़ा हो जाएगा तो उसके भी खर्चे बढ़ेंगे, भाभी के भी बच्चे होंगे, तब मेरी और प्रांजल की हैसियत इस घर में क्या होगी। यह सोचकर वह कांप उठी। वो लगातार रोए जा रही थी। उसे अपने बेटे के भविष्य की चिंता होने लगी थी कि इस घर में प्रांजल का कोई महत्व नहीं होगा। वह सोचने लगी कि मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई है, लेकिन मुझे अपने बेटे की ज़िंदगी संवारने के लिए कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। उसने अपने आंसू पोंछे। वह सोचने लगी कि भाभी सोचती है कि मैं मुफ्त में बैठकर खा रही हूँ। नहीं, मुझे कुछ ऐसा काम करना होगा जिससे मैं भी 4 पैसे कमा सकूं। मुझे भी आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, लेकिन कैसे? मैं ऐसा क्या करूं कि मैं प्रांजल को संभालते हुए भी थोड़ी कमाई कर सकूं।
उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब उसके आंसू थम चुके थे, उसके चेहरे पर आंसुओं की लकीरें सूख चुकी थीं। उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगा था। तभी उसके भाई रोशन ने कमरे में प्रवेश किया। उसके हाथों में खाने की थाली थी। रोशन ने जिज्ञासा के पास आकर बिस्तर पर बैठते हुए कहा, यह क्या बहना, तेरी भाभी ने बताया कि तूने सुबह से कुछ खाया नहीं, चल थोड़ा सा खाना खा ले। जिज्ञासा ने इनकार में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं भैया, मुझे भूख नहीं है। वो सोचने लगी, भाभी को भैया के सामने दिखावा करना भी अच्छे से आता है। प्रवेश ने कहा, अरे मोर, कैसे नहीं है? अरे भूख कैसे नहीं है? देखो तो तुम्हारी मनपसंद गोभी की सब्जी बनी है। चलो आज तुम्हें मैं अपने हाथों से खिला देता हूँ। इतना बोलकर प्रवेश ने ज़बरदस्ती खाना खिलाना शुरू कर दिया। भाई का प्यार देखकर जिज्ञासा की आंखों में आंसू आ गए, पर भाभी के व्यवहार ने आज उसे बहुत आहत किया था। प्रवेश अपने लंच टाइम के बाद ऑफिस वापस चला गया। जिज्ञासा आज अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। लंच के बाद वह अपने कमरे में लेट गई और अपने बेटे के भविष्य के लिए गहरे सोच में डूब गई। दोस्तों, इस कहानी का भाग आप बहुत जल्दी अगला भाग देखेंगे और आशा करते हैं आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आएगी। धन्यवाद।